जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है द ग्रेट फ्लड। तो मैंने उसको देखा और सोचा आपके साथ रिव्यूज साझा करूं। नमस्ते, आदाब, सत श्रीकाल। मेरा नाम है गुरु भाई ओ जी और लाया हूं आपके लिए फिल्मी दुनिया का डोज जी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है। चलिए बात करते हैं द ग्रेट फ्लड के बारे में, कैसी है, क्या है और इसके कैरेक्टर्स कौन कौन है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कौन है इस मूवी में। जो इस मूवी में जो फीमेल लीड है वो किम दामी हैं, और जो मेल लीड है उसमें पाक हायोसू, और उनका किम दामी का एक बेटा दिखाया गया है और छोटा बेटा दिखाया है, और वही कहानी उसी के आसपास घूमती है। क्यों घूमती है, क्या कारण है, वही थोड़ा सा दिखाते हैं। और थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि किम दामी कौन है। किम दामी एक एआई रिसर्चर हैं, एक इमोशन इंजन पे काम कर रही है। मैं इमोशन इंजन ये वर्ड ध्यान रखिएगा, आगे भी बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं डिटेल में, कहानी क्या है। कहानी ऐसी दिखाई है स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में कि एक बड़ा सा तारा और बड़ा सा एस्ट्रॉयड बोला जाए तो वो धरती से टकरा रहा है, यानी अंटार्कटिका से टकरा जाता है। बर्फ सारी पिघल जाती है और फिर क्या होता है कि सी लेवल का बढ़ना हो जाता है, बढ़ जाता है, और उस बढ़ने की वजह से सब जगह पानी पानी और फ्लड की सिचुएशन बन जाती है, यानी महाप्रलय का दिन आ जाता है। ये तो फर्स्ट हाफ की है स्टोरी। और सेकंड हाफ जैसे ही आता है वो पूरी कहानी बदल जाती है, साईफाई हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि जो किम दामी हैं, जो हमारी फीमेल लीड हैं, उनको क्या करना है, अब दुनिया को बचाना है। बचाने के लिए उनको अपने इमोशन इंजन, जो उन्होंने एआई इंजन तैयार किया है, क्योंकि वही आखिरी सर्वाइवर हैं, तो उनको उस पर काम करना है सो दैट दे कैन ट्रांसफर समथिंग इन टू द लिविंग थिंग्स। तो आप थोड़ा सा समझ जाइए, मैं पूरा एंड दूंगा तो आपका मजा खराब हो जाएगा, और मैं स्पॉइलर देके आपका मजा खराब नहीं करना चाहता। तो कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी इंसेप्शन बेस्ड है कहानी, साईफाई जैसी स्टोरी है। सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में आपको सिर्फ ऐसा लगेगा आप फ्लड वाली कहानी देख रहे हैं और अभी शायद बच जाएंगे, अभी कुछ हो जाएगा, अभी नई सर्वाइवल की स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। बट कहानी सेकंड हाफ में जाके पूरा ही साईफाई हो जाता है। और इसमें एक मेरी लाइन याद रखिएगा कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है, बेटा है कि माँ है, वो देखना पड़ेगा। तो वो उस उन सवालों के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट कौन है, किस पे रिसर्च चल रही है, वो सब स्टोरी है यानी सेकंड हाफ में। तो वो मज़ेदार है। तो इसलिए कहानी फर्स्ट हाफ बहुत पकड़ के रखती है, सेकंड हाफ थोड़ा सा अलग हो जाता है। समझने के लिए मुझे थोड़ा बैक वापस जाना पड़ा, अरे हो क्या रहा है यार कहानी में, और कहानी ऐसे कैसे, क्यों रिपीटेशन आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखा तो समझ आया, अच्छा कहानी ऐसे चल रही है। मेकर से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर शायद थोड़ा सा 10 मिनट और लगा के इसको कहानी को इलेबोरेट कर देते, समझा देते, तो शायद ज़्यादा ढंग से समझ आता। कहानी ऐसे ही दिखाई गई है कि बस आप खुद समझ लो, तो वो खुद समझने वाली कहानी ना थोड़ा दिमाग लगा के देखनी पड़ती है, इसलिए मुझे बैक जाके दोबारा देखनी पड़ेगी कहानी के अंदर ये रिपीट सीन क्यों आ रहे हैं। तो ठीक है, वो समझ लिया और प्लॉट भी समझ आ गया। थोड़ा सा अलग स्टोरी है, अलग हटके है, इतना साईफाई और इतना समझने के लिए बहुत डिटेल में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो मेरी तरफ से तो एक अच्छी मूवी है। मैं बोलूँगा कि वन टाइम है, टाइम पास कर सकते हैं, वन टाइम गुड टू सी। और अगर मैं बहुत जो साईफाई लवर्स हैं उनके लिए तो 3.5 रेटिंग दूंगा, और जो नॉर्मल मूवी लवर्स हैं या नॉर्मल मूवी को देखना चाहते हैं और टाइम है उनके लिए 3 रेटिंग है। तो ये थोड़ी सी मिक्स रेटिंग है इसकी, क्योंकि मूवी का जो साईफाई पार्ट है वो बहुत अच्छा है और नॉर्मल पार्ट ठीक ठीक है। तो इसलिए रेटिंग के लिए आप देख लीजिए आपको किस कैटेगरी में आपको रेटिंग पसंद आती है। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि किम दामी का रोल, कैरेक्टराइजेशन दिखाना और वो सब उनका अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है। माँ बेटे का रिलेशन बहुत अच्छा दिखाया है। पाक हायोसू की एंट्री और उनका वो सब दिखाना, बचाने का स्टाइल, वो सब बहुत अच्छा है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, पाक हायोसू की जैकेट, आप देखिएगा आपको समझ आएगा, वो जैकेट अलग सी चमक रही है, वो अलग अच्छा दिखाया है। तो बस इस रिव्यू में, इस डिस्कशन में इतना ही, और मिलते हैं किसी अच्छे से रिव्यू में, किसी अच्छे से डिस्कशन में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।